Hello class, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to my channel SDIC Knowledge Ganga. Class, in today's video we are going to discuss gender, religion and caste lesson from political science. In this video we are going to discuss some important questions of short type answers. इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के सीबीएसई पेपर्स में भी आ चुके हैं एग्जाम पैटर्न में, तो हम वो डिस्कस करते हैं आज. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन कास्ट टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आ चुका है. कास्ट कैन टेक सेवरल फॉर्म्स इन पॉलिटिकल इन द फॉलोइंग वेज. व्हेन अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, post elections political parties take care that different castes are represented in the government. इस बात का गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि अलग अलग कास्ट के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंट हो सके हमारी गवर्नमेंट में. पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस टू गेन वोट्स. पॉलिटिकल पार्टीज अपील करती हैं अलग अलग कास्ट के सेंटिमेंट्स के लोगों को इलेक्शन के दौरान वोट्स पाने के लिए. द कास्ट कंसिडर्ड inferior or low until now have been made conscious of the right by the political parties. Voters vote on the basis of caste. Caste heavily affect their choice. वोटर्स भी अपनी कास्ट को देखते हुए ही वोट करना चाहते हैं, इसलिए जो चॉइस है इलेक्शन की वोट देने की वो भी कास्ट की इफेक्ट से होती है. पॉलिटिकल पार्टीज रेज कास्ट बेस्ड इश्यूज ड्यूरिंग इलेक्शंस. दिस इज डन टू गेन सपोर्ट as the one man one vote system or adult franchise has made the voter very powerful. Wrong mention, that's why I make it correct. कि वोटर के वोट को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है ये एक मैन एक वोट का सिस्टम कि इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी सारी कोशिश करती हैं कि कास्ट बेस्ड कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जो इलेक्शंस हमारे फेवर में हो जाएं. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आ चुका है. आंसर हम इसे लिखेंगे इस तरह से, द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स. है ना, तो संप्रदाय में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. कॉम्युनल बिलीव्स इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव्स इन सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द रीजन्स विच कॉज सोशल अनरेस्ट. अब आप देखो कि जो कॉम्युनल बिलीफ है ना, जो हमारा ये संप्रदाय है वो बिलीव करता है, वो इन्वॉल्व करता है सारे रिलीजियस पक्षपात को होने के लिए, टक्सली होने के लिए सारे रिलीजन्स की, कि हमारी कम्युनिटी, हमारा विश्वास, जो सुपीरियरिटी है एक के धर्म के प्रति वो दूसरे के धर्म के प्रति ज़्यादा हो और इस तरह से कुछ ना कुछ सोशल अनरेस्ट हो. अ कम्युनल माइंड क्वेस्ट फॉर पावर विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज. एक जो कम्युनल माइंड है, एक सांप्रदायिक खोज जो है दिमाग की, वो लीड करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, अलग अलग कंट्रोवर्सीज के लिए. कम्युनलिज्म लीड्स टू कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेक्योर. मतलब एक हत्याकांड तक भी वायलेंस को, राइट्स को, इन सबको ये बढ़ावा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन लेजिस्लेचर. आप ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम होती है रिप्रेजेंट करने के लिए वुमेन को इंडियन लेजिस्लेचर में. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया है. द प्रॉब्लम्स ऑफ लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन लेजिस्लेचर इज अ प्रेसिंग इशू. मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज नॉट ओनली अबाउट एंश्योरिंग राइट टू वोट. सिर्फ ये हक नहीं है कि राइट टू वोट हो, बट इट ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म होनी चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा एंड सो मेनी मोर थिंग्स. Despite the reservation, only 14 to 15% of leaders in the parliament are women. रिजर्वेशन होने के बाद भी सिर्फ 14 से 15% लीडर्स हैं हमारे पार्लियामेंट में वुमेन. वुमेन टर्नआउट ड्यूरिंग इंडियाज पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शंस वाज 65.63% compared to 67.09% turnout for men. Women are not elected to influential positions and decision-making roles. This discourages them from participating. क्योंकि वुमेन्स को इलेक्ट किया ही नहीं जाता है कि इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे वो पार्टिसिपेट कर सकें या होल्ड कर सकें, या उनको कोई डिसीजन मेकिंग रोल्स नहीं दिए जाते हैं, इसलिए भी वुमेन्स डिस्करेज होती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द 3 एडवांटेजेस ऑफ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस. कास्ट डिफरेंसेस के क्या पॉलिटिकल एडवांटेजेस होते हैं, हम 3 बताएंगे. 3 एडवांटेजेस ऑफ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस आर एज फॉलोज. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, 2015. It gives disadvantaged groups an opportunity to enjoy their due share in decision making and power. Political parties take up the issue of ending caste discrimination, measure for uplifting the status of economically, socially
and educationally backward. Castes are undertaken by various parties in collective interest or selfish interest to gain power and politics. तो कास्ट की बहसनेस करके, कास्ट में डिफ्रेंसिएशन पैदा करके हम पॉलिटिकल पार्टीज को ही इसका फायदा उठाने देते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन पॉलिटिक्स. वुमेन्स का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे. तो वुमेन शुड बी एजुकेटेड एंड मेड अवेयर ऑफ द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द कंट्री. वुमेन शुड बी मेड सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट. वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए इस चीज के लिए. वुमेन शुड बी एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड टू पोजीशंस ऑफ ग्रेटर इन्फ्लुएंस टू एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, suppose a politician seeks your vote on the religious ground. Why is his act considered against the norms of democracy? सपोज करिए कि पॉलिटिशियन को जो वोट लेना है रिलीजियस ग्राउंड पे और उसका एक कंसिडर करता है उसके खिलाफ कि नॉर्म्स जो हैं डेमोक्रेसी के. ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आया है. तो हिज एक्ट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एज द सेट पॉलिटिशियन इज नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो वो वर्क ही नहीं कर रहा, तो ये उसकी आत्मा, डेमोक्रेसी की आत्मा के खिलाफ है. इट इज ऑल्सो एक्सप्लॉइट्स द सोशल डिफरेंस इफ वी क्रिएट सोशल डिस्कार्ड एंड may lead to social division. Biased and neglect the principle of equality. Question number 7. Describe any 3 factors that are responsible for breaking down the caste system in India. ये 3 और मेन क्वेश्चंस हैं जो कि अब बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं. इनके आंसर्स आप खुद भी प्रिपेयर करेंगे. मैंने 5-6 आंसर्स आपको बता दिए. शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनल politics? Highlight the different situations when the problem of communalism becomes acute. Next question, describe the relationship between the religion and the politics. Mention 3 examples of such interactions. Clear? So in this video we have discussed all the short answers. In the next video I'm going to give you long answer type questions also of the same chapter, gender, religion and caste. Till then, get ready for the board exams, keep revising, keep learning. Take care, bye bye.